बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। अधिक मास की इस पुण्य फल देने वाली कथा में आज नारद जी ने भगवान नारायण को पूछा कि प्रभु, धृढ़ को वाल्मीकि जी कथा सुना रहे थे सुदेव ब्राह्मण की, और आपने यह नहीं बताया कि धृढ़ का फिर क्या हुआ। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आज मैं तुमको वही कथा सुनाता हूं। तब नारद जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु यह भी बताइए कि धृढ़ उदास होकर के बैठ गया, किसी से बात नहीं की। वाल्मीकि जी पधारे और उन्होंने उसके प्रश्नों के उत्तर देने प्रारंभ किए। उत्तर के बदले में वाल्मीकि जी उसको सुदेव ब्राह्मण की कथा श्रवण कराने लगे। सो तो ठीक है प्रभु, लेकिन इसमें अधिक मास का क्या प्रभाव था? क्या अधिक मास के कारण ही यह सब हुआ, या पुरुषोत्तम की सेवा करने का कोई पुण्य फल था? आप कृपा करके मुझे ये पुरुषोत्तम मास का यह संपूर्ण वृत्तांत अवश्य सुनाइए। भगवान बड़े प्रसन्न भये और कहा, जिस समय सुदेव ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर भाग्य काल वशात पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर उसी अधिक मास के 1 मास व्रत सेवन से जो उसने अज्ञानता में ही किया, उसे पता ही नहीं चला शोक से पीड़ित ब्राह्मण को कि अधिक मास चल रहा है, किंतु ना चाहते हुए उपासना पुरुषोत्तम मास की हुई। भगवान प्रसन्न हुए और उस बालक को 12,000 वर्ष की आयु प्रदान की और ब्राह्मण से कहा कि अब तुम बहुत दिनों तक उत्तम सुख भोग कर 10,000 वर्षों तक उत्तम सुख भोगोगे और फिर तुम पुनः पृथ्वी पर आकर के राजा बनोगे। वही ब्राह्मण सुदेव ही अनेक सुख भोग करके पृथ्वी से वैकुंठ गए और पुनः पृथ्वी लोक में आए और आकर के राजा बने। नारायण भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, उस अधिक मास के पुण्य व्रत प्रभाव के कारण वह सुदेव ही राजा धृढ़ बना। दूसरे जन्म में उसका जो जन्म हुआ, उसने धृढ़ के रूप में जन्म लिया और उसको 4 उत्तम संतान हुई। जैसा आदि नारायण भगवान ने सुदेव के सामने प्रकट वर्णन किया था कि तुमको 4 पुत्र अगले जन्म में होंगे और एक सुंदर पत्नी होगी, वही गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी ही उस धृढ़ की रानी बनी और 4 सुंदर उत्तम पुत्र प्राप्त हुए और पूर्व से पश्चिम तक और पश्चिम से पूर्व तक राजा धृढ़ को संपत्ति की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, उसे अनन्य सुखों का भी ऐश्वर्य प्राप्त हो गया और यह सब केवल और केवल इस पुण्यम फल प्रदाता पुरुषोत्तम मास की इस आराधना के कारण ही प्राप्त हो सका। हे नारद, तुम नहीं जानते, जिस समय सुदेव का पुत्र जीवित हो उठा, तब से फिर उसके अधिक मास में इतनी अधिक प्रीति हो गई कि प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करना ना भूलता और उसी पुरुषोत्तम मास के पुण्य प्रभाव से वह राजा बना और अपार संपत्ति प्राप्त हुई, सम्मान प्राप्त हुआ, स्वस्थ प्राप्त हुआ। इतना सब जब उसको प्राप्त हुआ तो राजा अत्यंत मुदित था, किंतु एक दिन उसके मन में विचार आया कि यह सब संपत्ति मुझको प्राप्त हुई है, अनेकों राजा हैं किंतु उनको इतनी संपत्ति प्राप्त नहीं, और संपत्ति प्राप्त है तो सुख प्राप्त नहीं, सुख प्राप्त है तो स्वस्थ प्राप्त नहीं है।
और स्वस्थ प्राप्त है तो शरीर में नाना प्रकार की कोई ना कोई आदि व्याधि रोग आदि होते रहते। किंतु हे प्रभु, ना तो मुझे आदि है ना व्याधि है। आदि कहते हैं मन की चिंता, मन का कष्ट। जब हमारे मन के अनुकूल कोई काम नहीं होता है तो हम प्रायः दुखी या नाराज हो जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन का नहीं हुआ। हमने पुत्र से कहा और उसने जो है ना तत्काल उसी समय वह कार्य नहीं किया और टाल दिया। हम पुत्र से भले कुछ ना कहें किंतु हमारा मन उद्विग्न हो जाए। हमने पत्नी को कुछ कहा और ठीक समय पर यदि उसने हमारे मनोनुकूल कार्य नहीं किया तो हम मन से दुखी हो जाते हैं। अब इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन शायद उस कष्ट को किसी पैसे से खरीदा ना जा सकता। इतना ज्यादा घाटा है। मन एकदम बिल्कुल विरक्त हो जाता है। नौकर से कहा, पत्नी ने पति से कहा, पुत्र ने माता से कहा, सेठ ने नौकर से कहा, नौकर ने सेठ से कहा, जहां भी जैसे हमारे संबंध में मित्र ने मित्र से कहा। और यदि वह कार्य हमारा समय पर नहीं होता है तो हमारा मन दुखी हो जाया करता है। यह आदि कहलाता है। तब व्याधि क्या है? व्याधि जो है तन का कष्ट और धन का भी कष्ट। व्याधि वह है जो शरीर भोग रहा है, आदि वह है जो मन भोग रहा है। व्याधि नाना प्रकार के रोगों का हो जाना अथवा तो धन का अभाव रहना, यह कष्ट देता है बहुत तन को। तो आदि और व्याधि, शरीर के कष्ट व्याधि और मन के कष्ट आदि। मन के कष्ट भौतिकवाद से भी जुड़े रहते हैं। भौतिकवाद की वस्तुएं जब हमारे पास उपलब्ध ना हो पाए तब भी हम मन से दुखी हो जाते हैं कि देखो उनके पास तो यह सब है, हमारे पास नहीं। तो राजा दृढ़ मन में विचार करने लगा कि ना तो मुझे आदि है ना व्याधि है। मेरी संतान भी मेरे अनुकूल आचरण करने वाली है, मेरी पत्नी भी अनुकूल आचरण करने वाली है, प्रजा भी अनुकूल आचरण करते हैं, मेरे सैनिक मेरे सेवक सब मुझे चाहते हैं और मेरे अनुकूल ही आचरण करते हैं। तो यह सब मुझे किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हो गया? आज उसने दोनों हाथ उठाकर भगवान से ये प्रार्थना की कि प्रभु आपका धन्यवाद, किंतु कौन सा पुण्य बना जिससे मुझे ये सब प्राप्त हुआ? भगवान तो घटघटवासी है। राजा उसी दिन शिकार खेलने चल दिया। अब यह कथा कौन सुना रहे हैं? वाल्मीकि मुनि। किसको सुना रहे हैं? राजा दृढ़धनवा को। और कहा कि हे राजा दृढ़धनवा, फिर तुम शिकार खेलने कहाँ आ गए? वन में आ गए। और जब वन में शिकार खेलने आए तो वहां तुम एक पशु के साथ उसका पीछा करते हुए विपिन में भटक गए। वहां तुमको बहुत प्यास लगी, सरोवर का जल भरकर तुम एक वृक्ष के नीचे, बड़के पेड़ के नीचे बैठ करके छाए में सुस्ताते हुए जल पान करने लगे। और तभी वह तोता आया और वह तोता कहने लगा, विद्यां आनतुलो सुख सालोक्यतीव भूतले, ना चिंतयसि तत्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। भगवान नारद जी से कह रहे हैं और वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा से कह रहे हैं कि हे राजा दृढ़धनवा, वह और कोई नहीं था, वह सुदेव का पुत्र अर्थात तुम्हारा ही पुत्र था जो सुखदेव नाम का था। वह तोता बनकर के जंगल में उड़ रहा था। उसने मन में विचार किया कि यदि मैंने पिता की गति नहीं की, पुन्नाम नरक से मैंने यदि पिता की, क्योंकि जो संतान अपने पिता को पुन्नाम नरक से नहीं बचाती वह संतान ही नहीं, सो वह सुखदेव और कोई नहीं, तुम्हारा ही पुत्र था। और हे राजा दृढ़धनवा, तुम ही सुदेव थे। वह तोता तुमको यह कह रहा है कि बहुत सुख भोग लिया, अब ऊपर की सुख की व्यवस्था करो। राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि जी के चरणों में गिर पड़ा और वाल्मीकि जी राजा को आशीर्वाद दे करके राजा से विदा लेकर के और सरयू नदी के तट पर जाने लगे।
राजा धर्मन धन्य धन्य करने लगा कि प्रभु इस पुरुषोत्तम मास का इतना प्रभाव है कि उसके कारण मुझे इतना विशाल राज्य, ऐसा सुंदर प्रजावर्ग, ऐसी सुंदर संतान और ऐसी सुंदर पत्नी प्राप्त हुई। धन्य हो अधिक मास की। जो भी इस अधिक मास का सेवन करता है उसके पुण्य स्वस बढ़ जाते हैं। इस अधिक मास को व्यर्थ ना जाने दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। राम जय राम, जय जय